हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ आवर ड्रेनेज सिस्टम। और दोस्तों, पहले हम लोग इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर सिस्टम कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग फिनिश करने वाले हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, जहां पे जो मेजर रिवर हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेगई, महानदी, नर्मदा, तापी, सुवर्णरेखा, बैतरनी, बहुत सारी रिवर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा जो माइनर रिवर्स हैं, यानी कि जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं, उसके बाद वो अरेबियन सी में जाते हैं, अलग अलग स्टेट वाइज, वो भी कुछ लिस्ट आपको मैं दूंगा हमारी रिवर्स के बारे में। और इस तरह से हम लोग पूरा ड्रेनेज सिस्टम कवर करते हैं। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन एग्जाम में हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कितना पढ़े, नंबर आ जाएगा। मैं आपको बता दूंगा कि प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन देखने के बाद ये जो हम लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा है, इससे बाहर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। क्योंकि जिस रिवर के ऊपर कोई पर्टिकुलर डैम है या कोई पर्टिकुलर सिटी पड़ती है, कोई नेशनल पार्क वगैरह है, वो सब लोग हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं और इसी परस्पेक्टिव से कवर भी करेंगे। और मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप एक नोटबुक लेके बैठे, पेंसिल पेन लेके बैठे, ताकि आप मेरे साथ ड्रॉ कर सको। क्योंकि आज जब खुद के हाथ से ड्रॉ करोगे तो आप ज्यादा लंबे समय तक उस इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में कैरी कर सकते हो, उसको बाद में रिटेन कर सकते हो। तो चलिए, ज्यादा डिले नहीं करते हैं सीधा काम की बात, और करते हैं भैया गोदावरी रिवर सिस्टम से शुरुआत करते हैं। देखिए, गोदावरी जो रिवर सिस्टम है वो हमारे पेनिनसुलर इंडिया का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम माना जाता है, और इसीलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। दक्षिण गंगा इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि हमारी गंगा की तरह है, ये भी बहुत पवित्र है, लोग इसकी वर्शिप करते हैं। वहां की लाइफ, वहां के कल्चर के उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहा है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी रिवर का जो बेसिन है वो कई सारे स्टेट से होकर गुजरता है, क्योंकि काफी बड़ी रिवर है। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, इवन पुडुचेरी जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, यहां से भी है। बेसिन का मतलब ये होता है कि जो मेन रिवर है और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उस सबको मिला के हम लोग यहाँ पे बेसिन बोलते हैं। गोदावरी जो दोस्तों रिवर है वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है ऑब्वियसली, और वहां से फिर ये बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ओरिजिनेट होती है। वो आपको मैं पूरा बताऊंगा जब हम इसका कोर्स अलग से जो है पढ़ेंगे। जब इसकी हम लोग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं अपने पास, जैसे धरना है, धरना, पैनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, ठीक है। उसके अलावा पेंच, इंद्रावती, सबरी, सिलेरू, एटसेट्रा। अभी आपको याद लग रहा होगा सर ये तो इतने सारे नाम हैं, याद कैसे रखेंगे। देखिए, जब खुद से ड्रॉ करेंगे ना तो याद हो जाएगा। उसके अलावा मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, वो थोड़े वियर्ड आपको लग सकते हैं, सबके शायद वो यूजफुल भी नहीं होंगे सबके लिए, लेकिन जिसके लिए यूजफुल होंगे वो बड़े काम की चीज है। मैंने जब कई साल पहले जब ये रिवर्स पढ़ी थी, तो मैंने इस ट्रिक से याद किया था, मुझे याद है आज तक वो ट्रिक से, तो शायद आपकी भी हेल्प वो कर सकता है। जब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में हमारे पास बहुत सारी रिवर्स आ जाती हैं, जैसे परवरा रिवर है अपने पास, मूला है, मंजिरा है, पेडुआगू, छोटी सी रिवर है, कोई ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है। मनेर, ठीक है। मनेर जो है अलग स्पेलिंग हो सकती है, मनेर की स्पेलिंग ये भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है, या कुछ और भी हो सकती है, ठीक है। तो मनेर आपने याद रखनी है। गोदावरी रिवर बेसिन, जब हम लोग मिनरल्स की बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गोदावरी रिवर बेसिन भैया फेमस है कोल के लिए। पूरे गोदावरी रिवर बेसिन में आपको कोल भी देखने को मिलता है, जैसे दामोदर रिवर में है, यहाँ पे भी कुछ कोल बेड है वो पाए जाते हैं। जिनमें से एक कोल बेड है जो बहुत फेमस है, उसे जो है सिंगरेणी कहते हैं, सिंगरेणी, ठीक है। सिंगरेणी जो कोल सीम है, वहां पे अच्छा खासा कोल आपको देखने को मिलता है। तो एक दो छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे याद रख सकते हो। अब बढ़ते हैं काम की बात पे। काम की बात यह है कि भाई देखते हैं कि ये कैसे फ्लो करती है, कहाँ से फ्लो करती है, और आप मेरे साथ साथ इसको अपने पेपर के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एंड हो सकता है मेरी जो इमेज है ये मैं थोड़ा सा या तो नीचे ले लेता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है, छोटा कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो करते हैं सीधा काम की बात। और वही हमारी जो रिवर है ये ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र में, जैसा मैंने अभी आपको बताया। वहां पे हिल्स पड़ती हैं जिसे बोलते हैं ब्रह्मगिरी हिल्स पड़ती हैं। कौन सी है? ब्रह्मगिरी हिल्स। तो ये ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिनेट होती है, मैं साथ के साथ लिखता रहूंगा तो उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा नाम टाइम लगे। ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है। और ये एक पिलग्रिमेज साइट भी है। यहाँ पे टेम्पल है त्रिम्बकेश्वर जिसको बोलते हैं, त्रिम्बकेश्वर,
ठीक है जी। तो वहां से ओरिजिनेट होके ये रिवर जो है वो सीधा सीधा चलना स्टार्ट करती है अकॉर्डिंग टू द फ्लो। और आपको पता है कि पेनिनसुलर रिवर जो प्लेटू है उसका फ्लो किस तरफ है, वो है भैया वेस्ट टू ईस्ट। इसलिए वेस्टर्न घाट के ईस्ट की तरफ जो रिवर ओरिजिनेट होती हैं वो चलती हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ, क्योंकि वेस्टर्न घाट एक परफेक्ट वाटर डिवाइड माना जाता है। कोई भी रिवर वेस्टर्न घाट को ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस नहीं करती है, जो जहां पे ओरिजिनेट होती हैं उसी हिसाब से वो फ्लो करती हैं। तो त्रिंबकेश्वर से हमारी जो है रिवर वही आगे बढ़ना शुरू होती है सीधा इस तरह से, ठीक है। और जैसे थोड़ा आगे बढ़ती है तो एक रिवर इसमें आगे एज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी वो ऐड होती है यहां पे, जिसे बोलते हैं पूर्णा, ठीक है जी। इसका नाम हो जाता है पूर्णा, या पुरवरा भी कहते हैं, पूर्णा भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। और इसके बारे में एक जो छोटी सी इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है कि जो अजंता और सतमाला जो रेंज है, देखिए वहां पे कई सारी रेंज है, अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र। उसमें से जो अजंता और सतमाला है, लिख देता हूं ए और एस लिख देता हूं, आपको याद रहेगा। अजंता और सतमाला से होते हुए पूर्णा जो रिवर है वो फाइनली हमारी गोदावरी में आके मिक्स हो जाती है एज अ ट्रिब्यूटरी, एज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। ये हो गया जी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहां से जब हमारी गोदावरी रिवर आगे की तरफ निकलती है तो फिर ये पहुंचती है सीधा बॉर्डर पे, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बॉर्डर पे पहुंचती है भाई। महाराष्ट्र और तेलंगाना के बॉर्डर पे एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एक रिवर जो है इसमें आके ऐड होती है, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है जिसे मंजीरा रिवर कहते हैं, मंजीरा रिवर या मंजरा भी कह सकते हो, रिवर आगे इसमें ऐड होती है। मंजरा रिवर की खास बात यह है कि ये इसके एक तरफ महाराष्ट्र है और एक तरफ तेलंगाना है, बेसिकली दोनों के बीच में बॉर्डर भी बना रही है, ठीक है। तो आप इसको, अरे कहाँ गया भाई, ये रहा, ठीक है। तो महाराष्ट्र, ठीक है, और तेलंगाना, अरे भाई, ठीक है, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, ठीक है। मंजीरा रिवर की खास बात यह है कि इस पर एक बहुत बड़ा डैम बना हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं निजाम सागर डैम। ये नाम शायद आपने सुना भी होगा, है ना। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया, निजाम सागर डैम। और यहाँ से हैदराबाद को भी फ्रेश वाटर सप्लाई होता है। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, करते हुए चलेंगे आगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, लेके प्रभु का नाम। और जब ये रिवर थोड़ा सा और ईस्ट की तरफ बढ़ती है तो एक रिवर इसमें आगे ऐड होती है एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, जिसे कहते हैं मनेर, ठीक है। मनेर नाम की रिवर जो है इसमें आगे ऐड हो जाती है। मनेर से जब आगे की तरफ निकलती है तो एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसे कहते हैं प्राणहिता। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ आवर गोदावरी। तो प्राणहिता जो है इसमें आके ऐड हो जाती है, लिख देता हूं यहां पे प्राणहिता, ठीक है। प्राणहिता जो है वो बाउंड्री बनाती है बिटवीन टू स्टेट्स, एक तरफ तेलंगाना आ जाता है, टीएल लिख देता हूं, एक तरफ है महाराष्ट्र, ठीक है। लेकिन प्राणहिता अकेली रिवर नहीं है, प्राणहिता जो है कई सारी छोटी छोटी हेड स्ट्रीम से मिलकर बनी है। 3 हेड स्ट्रीम है बेसिकली मेजर, जो इससे मिलके जो है प्राणहिता बनी हुई है, ओके। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट हेड स्ट्रीम है उसको बोलते हैं वेन गंगा। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं आपके लिए, थोड़ा सा इजी रहेगा। वेन गंगा, ठीक है, वो इसमें आके मिलती है। दूसरी जो रिवर है इसे बोलते हैं वर्धा। और ये जो रिवर है जो लेफ्ट में आपको नजर है इसे बोलते हैं पेनगंगा। तो ये भी बॉर्डर बना रही है भैया तेलंगाना के बीच में, महाराष्ट्र के बीच में, और बाद में ये ऐड होती है जब प्राणहिता में, तो दैट आल्सो मेक्स अ बॉर्डर बिटवीन तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। आपने शायद देखे जब हम लोग बचपन में छोटे थे तो एक कार्टून सीरीज आया करती थी दूरदर्शन पे जिसको बोलते थे मोगली, ठीक है। और मोगली का जो करेक्टर है वो एक बुक से लिया गया है जिसे बोलते हैं जंगल बुक, ठीक है। वो रूडयार्ड किपलिंग की अगर आपने बुक पढ़ी है तो वो जो जंगल बुक का जो करेक्टर है मोगली, वो जंगल जो है वो वेन गंगा जो रिवर जहां से निकलती हैं उन जंगलों से ही बेसिकली वो माना जाता है, फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो उस पर्सपेक्टिव से आप इसको याद कर सकते हो। अगर आप, वैसे तो आप लोग एमसीयू वाले हो या मार्वल वार्वल देखते हो, आपने तो मोगली कभी देखा नहीं होगा, बट हमारे जमाने में तो मोगली यूज्ड टू बी द लाइक सुपरमैन। अब रिवर जो है यहाँ से आगे बढ़ती है थोड़ा सा, ठीक है। और ये रिवर चलते चलते एक ऐसी जगह पे पहुंचती है कि एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसमें आगे ऐड होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम होता है इंद्रावती, ठीक है। तो एक रिवर है भाई इंद्रावती। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो मैं यहाँ पे कोर्स बना रहा हूँ ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है। इंद्रावती, ठीक है। इंद्रावती कहाँ से निकलती है? बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बस्तर। इसको लाइफ लाइन ऑफ बस्तर भी कहा जाता है। और यहाँ पे नक्सलाइट एक्टिविटीज भी काफी ज्यादा होती हैं अगर आपको पता हो। बस्तर रीजन से जब थोड़ा सा आगे निकलते हो, बेसिकली बस्तर का ही पार्ट है एक तरह से।
दंडकारण्य फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बहुत फेमस फॉरेस्ट हैं। और एक बड़ा ही हमारी माइथोलॉजी की बात करें तो लिख देता हूँ यहाँ पे दंडकारण्य, दंडकारण्य फॉरेस्ट। ठीक है। प्रभु श्री राम जी जब सीता जी की खोज के लिए आ रहे थे तो सुग्रीव को वो पहली बार यहीं पे मिले थे, हनुमान जी को वो पहली बार यहीं पे मिले थे। इसलिए दंडकारण्य फॉरेस्ट में आज भी श्री राम जी को वर्शिप करने वाली बहुत सारी ट्राइब्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और चित्रकूट के पर्वत पे मिले थे, वह भी आपको शायद याद होगा। चित्रकूट का पर्वत भी रामायण से जुड़ा हुआ है। और यहीं से थोड़ा आगे जाओगे तो आपको यहाँ पे वाटरफॉल भी मिलेगा आज भी, और जिसका नाम है चित्रकूट वाटरफॉल। ठीक है, चित्रकूट भी कह सकते हो, चित्रकूट भी कह सकते हो, वाटरफॉल है ये, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर कभी वहां पे जाओ तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी जो रिवर है वो थोड़ा सा बढ़ती है भाई आगे की तरफ। ठीक है, और यहाँ एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो इसमें आगे ऐड होती है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आगे इसमें ऐड होती है। इसका नाम है किन्नर सानी। ठीक है, इसका नाम होता है किन्नर सानी। ठीक है, किन्नर सानी फेमस है किसी चीज को लेके। यहां पे पिए जाते हैं स्लोथ बेयर। ठीक है, इंडिया में बहुत ही कम जगह ऐसी हैं जहां पे स्लोथ बेयर मिलते हैं, उनमें से एक है अपनी किन्नर सानी रिवर के जंगल। और किन्नर सानी रिवर भी जो है वो बॉर्डर बनाती है बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो ये कैडेड इंफॉर्मेशन है जो आपने याद रखनी है। यहां से जब रिवर आगे की तरफ बढ़ती है अपनी गोदावरी, एक और जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है इसमें आके ऐड होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। यहां से थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं सबरी। क्या बोलते हैं जी? सबरी बोलते हैं, सबरी। सबरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसे बोलते हैं सिलेरू। सिलेरू, सिलेरू। ठीक है। इस सबरी रिवर भी महाराष्ट्र सॉरी रामायण के कैरेक्टर से जुड़ी हुई है। सिलेरू रिवर जहां पे आके ऐड होती है हमारी सबरी के अंदर, ये बेसिकली एक ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन है। इस ट्राई जंक्शन के एक तरफ उड़ीसा है, एक तरफ छत्तीसगढ़ है, और एक तरफ आपका आंध्र प्रदेश है। इवन जो सिलेरू रिवर है ये भी बॉर्डर बनाती है बिटवीन उड़ीसा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे आपको मिलेगा, ये ट्राई जंक्शन है बेसिकली छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में। बाकी बाद में ये जो आके रिवर है हमारी सबरी वो आके ऐड हो जाती है एट अ इन अवर गोदावरी एट अ प्लेस जिसको हम लोग कहते हैं कुनावरम। ये जो जगह है इसे कुनावरम कहते हैं, कुनावरम कहते हैं। और इससे आगे भाई हमारी जो रिवर है वो बिना रुके हुए आराम से चली जाती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। और यहाँ पे कई सारी छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो जो माउथ ऑफ दिस रिवर है यहाँ पे मैनग्रोव जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उसका स्पेशल नाम हमने दिया हुआ है कोरिंगा। ठीक है, कोरिंगा मैनग्रोव फॉरेस्ट। पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, कहाँ पे हैं? गोदावरी रिवर के माउथ पे हैं। तो ये जो है बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन गोदावरी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। हमारी जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं वेस्टर्न घाट में, वहां से ओरिजिनेट होती हैं। त्र्यंबकेश्वर का टेम्पल है। फिर ये आगे बढ़ती है तो कई सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, पूर्णा रिवर है, प्राणहिता है, इंद्रावती है, सबरी है, सिलेरू है, वो ऐड होंगी। एज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जाओगे तो यहाँ पे आपकी मंजिरा है, मोनेर है, किन्नर सानी है, जो मेजर मेजर इसकी ट्रिब्यूटरी होती है। देखिए वैसे तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको इसी तरह से याद रखो, लेकिन अगर नहीं रख सकते तो फिर आप कैसे करेंगे उसके लिए छोटा सा ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, छोटा सा ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, शायद आपको याद रहेगा। मुझे थोड़ा याद रहा इस चीज से, मे बी आपको भी याद रहे भाई। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, देखिए इंडिया में क्या है ना, पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी मिलता है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने नया स्कीम चलाया है। गवर्नमेंट कह रही है कि भैया पेट्रोल के ऊपर तो आपको हम लोग देंगे ही सब्सिडी, उसके अलावा हम आपको पुरानी गाड़ी पे भी सब्सिडी देंगे। अगर आप पुरानी गाड़ी खरीदते हो आपको हम लोग सब्सिडी दे देंगे। ठीक है, तो इंडिया में पुरानी गाड़ी पर सब्सिडी मिलती है, ये आपको याद रखना है कि पुरानी गाड़ी पर, ठीक है, पुरानी गाड़ी पर इंडिया में सब्सिडी मिलती है। अच्छी बात है, उस गाड़ी में बैठोगे आप आराम से दूध लेने जाना दुकान पे, तो इस यहां से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो पुरानी से मतलब पूर्णा हो गया आपका, पुरवरा या पूर्णा। ठीक है, गाड़ी से कुछ नहीं है। ठीक है, पर से हो गया है प्राणहिता। इंडिया में मिलती है मतलब इंडिया से आप कह सकते हो इंद्रावती, इंद्रावती।
ठीक है। सब्सिडी के अंदर दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। एक सब का मतलब हो जाता है सबरी, और सीडी का मतलब हो जाता है सिलेरू, सिलेरू। और में, इंडिया में से हो जाता है मनेर। ठीक है, तो पुरानी गाड़ी पर इंडिया में सब्सिडी मिलती है, सिंपल सी बात है। अब ये जो पुरानी गाड़ी है, खचरा जो गाड़ी है, खचाड़ा गाड़ी है, इसमें आप बैठ के क्या करोगे भाई? आप लॉन्ग ट्रिप पे तो जा नहीं सकते, चालान कटेगा। आप लोकल सिटी में ही घुमा सकते हो। तो आपके लोकल सिटी में एक टेंपल है, उस टेंपल के किनारे पे एक मिल्क की दुकान है, ठीक है, जहां से आप जाके मिल्क लेके आते हो। तो एक लड़की है जिसका नाम है मंजू। तो मंजू की माता, उस मम्मी ये कह रही है कि जाओ बेटा, जो मंदिर के किनारे जो दुकान है, आप उससे जो है कुछ सामान ले आओ। ठीक है, तो मंदिर के किनारे जो है मंजू जाती है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से आप ट्रिक याद कर सकते हो कि मंजू जाती है कहां? मंदिर के किनारे, मंदिर के किनारे। तो वहां पे बेसिकली एक शॉप है, अपनी उसी पुरानी जो है खचाड़ा गाड़ी में बैठ के जा रही है, और वहां पे जाके कुछ सामान वो लेके आ रही है। हो सकता है यूपीएससी वाली शीट्स लेके आती हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करती हो, कुछ भी हो सकता है। तो मंजू से आप यहां पे याद रख सकते हो मंजिरा। ठीक है, मंदिर से आप यहां पे याद रख सकते हो मनेर। ठीक है, आप मनेर यहां पे याद रख सकते हो। ये देखिए जरा, यहां पे आपकी मंजिरा है, यहां पे आपकी मनेर है। ठीक है, अच्छा ये ऊपर से काट सकते हो आप इसको, यहां जो है इसको आप इधर से काट दीजिए। अरे सॉरी, ये अरे अरे भाई आ जाओ आ जाओ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे मनेर नहीं है। ठीक है, रियली वेरी सॉरी, तो कंफ्यूजन हो गया। मनेरू आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि ट्रिक कभी कभी ऐसे हिट करता है, काफी टाइम से पढ़ा नहीं है। एनीवेज, तो मंजू मंदिर के किनारे, मंदिर मतलब मनेरू, मनेर जो है हमारा मनेर, मनेरी। वैसे तो इसको लोकली भाषा में मनेरू भी बोलते हैं लोग, लेकिन मनेरू एक कृष्णा की भी ट्रिब्यूटरी है, तो कई बार उससे कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम इसको मनेर ही बोलेंगे। और किन्नर मत किन्नार किनारे मतलब किन्नर सानी, किन्नर सानी। ठीक, बस ये ट्रिक था। पुरानी गाड़ी पे इंडिया में सब्सिडी मिलती है। पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, सिलेरू, मंदिरा, मंदिर के किनारे जाती है मंजू, तो मंजिरा, मनेर एंड किन्नर सानी। बस छोटा सा ट्रिक है, थोड़ा वियर्ड लग सकता है, लेकिन भैया ट्रिक जितना वियर्ड होता है ना, उतना ही आप इजीली उसको याद कर सकते हो। ओके, अब देखिए जरा, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक ट्रिक है। आई डोंट नो हाउ इट विल वर्क और हाउ मच इट विल वर्क, बट ये जो हम पिटारा है अपने पास मैजिक का, इसके अंदर एक ट्रिक उनके लिए भी निकाला है मैंने। अब आप देख लो अपने हिसाब से याद रहेगा कि नहीं रहेगा। ट्रिक ये है कि पूर्णा एक लड़की है और उसकी एक सिस्टर है, और बड़ी प्रिटी है। पूर्णाज प्रिटी सिस्टर, जिसका नाम है इंदु, सिंग्स मैजिक कराओके मैडली। ठीक है, यह है पूरा खेल। तो पूर्णा से हमारा हो जाता है क्या? पूर्णा से तो पूर्णा ही हो गया। प्रीति से आप कह सकते हो प्राणहिता। सिस्टर से हो गया जी आपका सबरी। इंदु से हो गया आपका इंद्रावती। सिंह से हो जाएगा सिलेरू। मैजिक से आप याद कर सकते हो आपका मंजीरा, पहले आ गया था, नहीं आया ना मंजीरा। करोके से आप याद कर सकते हो किन्नर सानी। और मैडली से आप याद सकते हो मनेर। बस पूर्णा, प्राणहिता, सबरी, इंद्रावती, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे अपनी ये वाली जो है राइट बैंक में चली जाएंगी, और ये जो इधर वाली हैं वो आपकी लेफ्ट बैंक में चली जाएंगी। ये है आपका एक छोटा सा ट्रिक। आई होप आपको थोड़ा इसमें हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए, सो दैट वाज अबाउट योर गोदावरी रिवर। नेक्स्ट जो अपने पास इंपॉर्टेंट रिवर आती है भाई, दैट इज योर कृष्णा रिवर। ठीक है, दैट इज योर कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर की बात करें तो कृष्णा रिवर हमारे पेनिनसुलर इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। ठीक है, तो ये है हमारी सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कृष्णा रिवर।
कृष्णा रिवर का जो बेसिन है ये भी कई सारे स्टेट में से होकर गुजरता है, जिसमें हमारा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड कर्नाटका आते हैं। ठीक है, ये भी ऑब्वियसली वेस्टर्न घाट से ही निकलती है। सतारा डिस्ट्रिक्ट है जो महाराष्ट्र में है, वहां पे एक गांव है जिसका नाम है जोर विलेज। ठीक है, वहां से ओरिजिनेट होती है, उसके बाद ये आराम से ईस्ट की तरफ चलती है। कृष्णा रिवर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम बना हुआ है, नागार्जुन सागर डैम। ठीक है, तो भाई देखिए कृष्णा जी हैं, यहाँ पे अर्जुन जी हैं, तो ये तो याद रखना बड़ा आसान है ना। अर्जुन और कृष्णा की तो जोड़ी आप बहुत अच्छे से जानते ही हो। ठीक है, उसके अलावा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो कई सारी है हमारे पास, जैसे यहाँ पे घट प्रभा है, घट प्रभा, फिर आ जाती है जी मल प्रभा, तुंगभद्रा। ठीक है, और भी हैं कई सारी, वो तो आपको मैं अलग जब ड्रॉ करेंगे बताऊंगा, अभी से सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं आपको। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में आप कह सकते हो सर भीमा है यहाँ पे अपने पास, भीमा, मूसी है, और आपका आ जाती है मुनेरू। तो ये है कुछ रिवर्स। अब अपने को काम क्या है, ड्रॉ करना है साहब। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं कृष्णा रिवर को। तो कृष्णा है, अर्जुन है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और महाभारत का युद्ध भी हो रहा है भाई, सब कुछ एक साथ ही हो रहा है यहाँ पे तो। और ये इमेज देखता हूँ मैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ, अगर ये डिस्टर्ब करता है आपको बीच में तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलिए, तो महाभारत और अर्जुन और कृष्णा, यहां से आपने याद रखना है कि महाबलेश्वर, ठीक है, सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, और यहां पे है महाबलेश्वर टेम्पल। महाबलेश्वर सतारा में है। जोर विलेज है यहां पे, जोर विलेज, जहां से रिवर अपनी ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, जब ये रिवर यहां से ओरिजिनेट होकर आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, सीधा जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो सबसे पहले इसमें एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आगे ऐड होती है, काफी इंपॉर्टेंट है तो छोटी सी लेकिन है इंपॉर्टेंट, जिसके बोलते हैं कोयना रिवर। इसका नाम है कोयना रिवर। कोयना रिवर पे हम लोगों ने कोयना डैम बनाया हुआ है, और कोयना डैम जो है वो वहां पे कभी कभी साइज्मिक एक्टिविटी होती है। 1967 के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा अर्थक्वेक आया था, जो कि इस डैम की वजह से ही आया था। तो कोयना जो है उस वजह से भी थोड़ा सा फेमस हो जाता है। कोयना से जब थोड़ा आप आगे की तरफ निकलते हो, यहीं पे बगल में ही एक और रिवर होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं पेनगंगा। ठीक है, तो भाई कोयना से जैसे ही हमारी रिवर थोड़ा सा आगे बढ़ती है, तो यहां पे एक और रिवर इसमें ऐड होती है, जिसे बोलते हैं पंचगंगा। इसको बोलते हैं पंचगंगा। पंचगंगा से थोड़ा सा आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो एक और रिवर यहां पे ऐड हो जाती है, जिसे बोलते हैं वरना। ठीक है, तो भाई कोयना से हमारी रिवर जैसे ही थोड़ा सा आगे निकलती है, तो यहां पे एक और छोटी सी रिवर इसमें ऐड होती है, जिसको बोलते हैं वरना। वरना से आगे थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहां पे एक और रिवर अपने को मिलती है, जिसे बोलते हैं पंचगंगा। इसको बोलते हैं पंचगंगा। ठीक है, और पंचगंगा से थोड़ा आगे जाओगे तो आपको एक और रिवर मिलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं दूध गंगा। ठीक है, दूध गंगा। और यहां पे लेकिन थोड़ा सा याद रखना कि हमारा जो महाराष्ट्र है और अपना जो कर्नाटका है, वो यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र और जो कर्नाटका है वो यहाँ पे सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो ये बीच दोनों के बीच में बॉर्डर बनाता है बेसिकली हमारी कृष्णा रिवर। तो बॉर्डर से जैसे थोड़ा सा आगे की तरफ निकलोगे, हमें एक रिवर मिलती है बड़ी ही इंपॉर्टेंट, जिसे बोलते हैं दूध गंगा। ठीक है, तो दूध गंगा लिख देता हूं मैं सब कुछ, दूध गंगा। दूध गंगा से नेक्स्ट जो अपनी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आती है, भाई पास में ही है, इसके ज्यादा दूर नहीं है, इसको बोलते हैं घट प्रभा। घट प्रभा। ठीक है, घट प्रभा के ऊपर जो है एक वाटरफॉल होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग गोकक। गोकक वाटरफॉल, गोकक वाटरफॉल एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है अलग से जो आपको याद रखनी है। ओके,
घटप्रभा से आगे जाएंगे तो इसका ही एक कजन रिवर है भाई, जिसको बोलते हैं मलप्रभा। क्या बोलते हैं जी? मलप्रभा। तो बहुत सारी प्रभा है यहां पे, ठीक है, घटप्रभा, मलप्रभा। और मलप्रभा के ऊपर हम लोगों ने एक डैम बनाया हुआ है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अलमाती इसको बोलते हैं, अलमाटी। ये डैम हमने बनाया है। अलमाटी के बनाने के बाद जब ये रिवर थोड़ा आगे की तरफ बढ़ती है अपनी, तो एक जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसमें आके ऐड होती है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डॉन, DON। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, तो ये डॉन वहां पे है, जाके आप इसको पकड़ सकते हो। उसके बाद एक रिवर है अपनी जिसे बोलते हैं भीमा। तो यहाँ पे महाभारत भी हो रही है, महाबलेश्वर, अर्जुन जी भी हैं, कृष्णा भी हैं, और यहाँ पे भीम भी हैं। तो पूरी महाभारत यहीं पे है भाई। तो रिवर का नाम है भीमा। भीमा जो रिवर है वो भीमा शंकर हिल से निकल रही है। ये नाम आपको थोड़ा याद रखना है, भीमा शंकर। तो आसान है वैसे नाम याद करना, भीमा शंकर हिल्स। भीमा रिवर के ऊपर भी हम लोगों ने एक डैम बनाया हुआ है यहां पे कहीं, जिसे बोलते हैं उज्जनी, ठीक है, उज्जनी बोलते हैं इसको, उज्जनी। लिख देता हूं नाम, थोड़ा जूम कर लेता हूं, आपको थोड़ा अच्छे से दिखेगा शायद। उज्जनी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से जब रिवर आगे बढ़ के फाइनली हमारी कृष्णा रिवर में मिलती है, तो यहां बनाती है बॉर्डर बिटवीन कर्नाटका एंड तेलंगाना। कर्नाटका तेलंगाना में बॉर्डर बनती है और रिवर जो है वो बढ़ जाती है हमारी कृष्णा आगे की तरफ। यहीं पे इसके ही बगल में एक रिवर जैसे थोड़ा आगे बढ़ता है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वो आगे इसमें ऐड होती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं तुंगभद्रा। इसका प्रॉपर नाम है तुंगभद्रा। लेकिन जो तुंगभद्रा रिवर है बेसिकली वो दो स्ट्रीम से मिलकर बनी है। एक का नाम है तुंग, आसान है नाम याद रखना, और एक का नाम है भद्रा, दोनों को मिलकर बनी है। तुंगभद्रा रिवर के बारे में जो आपने एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है वो रखना है कि भैया जो तुंगभद्रा रिवर है वो एक सिटी से पास होती है जिसका नाम है हम्पी। विजयनगर एम्पायर में कैपिटल रही और आज के टाइम पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और कभी कभी तुंगभद्रा रिवर को हम लोग पंपा भी कहते हैं, पंपा भी कहते हैं, तो ये नाम भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा रिवर बढ़ती है अभी आगे, और यहां पे एक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है इसमें आके मिलती है, जिसको कहते हैं डिंडी, डिंडी कहते हैं, ठीक है। और जहां पे डिंडी मिलती है इसके बगल में ही एक डैम हमने बनाया है जिसे कहते हैं नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर डैम, ठीक है। और यहीं पे आगे जाओगे तो एक और रिवर है जिसे कहते हैं मूसी, और मूसी रिवर के ऊपर ही बना हुआ है एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी जिसका नाम है हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। हैदराबाद से रिवर जो थोड़ा आगे निकलती है, मूसी से हम लोग आगे जाएंगे तो एक रिवर है यहाँ पे एज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जिसको ऐड करती है, जिसका नाम है पलेरू। बहुत छोटी सी रिवर है बट ठीक है, आप नाम तो याद रख ही सकते हो। और पलेरू से जैसे थोड़ा आप आगे जाओगे एक और रिवर जो है यहाँ पे आगे मिलेगी जिसका नाम हो जाता है मुनेरू, ठीक है। तो मनेर और मुनेरू में कंफ्यूजन नहीं होना है, मुनेरू वो कृष्णा की है और जो मुनेर है वो आपकी गोदावरी की हो जाती है। और फिर जो है बाद में हमारी जो रिवर है वो आराम से बढ़िया एक डेल्टा बनाती है और बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके ड्रेन कर जाती है, राइट। तो ये हमारी कुछ कृष्णा रिवर का चैनल था, आई होप थोड़ा क्लैरिटी आपको आया होगा। थोड़ा इसको मैं जूम आउट कर देता हूं, एज यू कैन क्लियरली सी। महाबलेश्वर से हमारी रिवर निकलती है, सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से, जोर विलेज से। उसके बाद जो इसके अंदर कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, ये रिवर जो है एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में ऐड होती हैं। एंड देन वी हैव दिस डोन रिवर, भीमा, डिंडी, मूसी, पोलेरू एंड मिनेरू एज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है इसमें ऐड हो जाती हैं। तो ये था हमारा गोदावरी और कृष्णा, ठीक है। अब एक ट्रिक आपको मैं बताता हूं, शायद आपको याद रहे या ना रहे, आई डोंट नो, लेकिन कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि यार ये जब ये ट्रिक से मुझे याद हो सकता है तो आपको भी याद हो सकता है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर बात करें, इसको कैसे याद रखना है, इसके लिए जो ट्रिक है बेसिकली आपको पता है कि भाई आजकल तो चलो हमारे पास वॉशिंग मशीन आ गई है, लेकिन पहले
कपड़े जो है धोबी वो धोया करते थे, और धोबी यूजली गंगा के किनारे या किसी रिवर के किनारे जाया करते थे कपड़े को धोने के लिए। और एक बड़ी फेमस कहावत है जिसे कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो जब वो धोबी का कुत्ता धोबी के पीछे पीछे रिवर तक जाता है, उसको परेशान करता है, उसको कपड़े नहीं धोने देता है, तो वो धोबी उसको डंडा मारता है, उसके मुंह के ऊपर डंडा मारता है और वो वापस घर पे भाग जाता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो धोबी ने डंडा मुंह पर मारा, किसके मारा? कुत्ते के मुंह पे मारा। ठीक है, तो धोबी ने डंडा मुंह पर मारा। ठीक है, तो थोड़ा ये धोबी थोड़ा सा वायलेंट है, लेकिन चलो अपना एग्जाम के लिए तो काम ही कर रहा है बेचारा, है ना। तो धोबी में आप याद रखते हो, धो से आप याद रख सकते हो, डॉन। ठीक है, तो वो धोबी अपने आप को डॉन समझता है भाई, इसलिए उसने उसके मुंह पे डंडा भी मारा है। तो डॉन से आप याद रख सकते हो। भी से आप याद रख सकते हो भीमा। ठीक है, डंडे से तो बड़ा सिंपल ही है। ठीक है, डिंडी, नाम याद रखना बहुत आसान है। मुंह से याद रख सकते हो मूसी। ठीक है, पर से याद सकते हो पलेरू, और मारा से याद सकते हो मनेरू। तो डॉन, भीमा, डिंडी, मूसी, पलेरू एंड मनेरू, तो ये एक सीरीज में भी बन गया बढ़िया। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को भी कोई ट्रिक है क्या करने का? आंसर इज यस। अपने पिटारे में सब कुछ है, आप करने वाले बनो, सब कुछ मिलेगा आपको। तो इंडिया में क्या होता है, जब कोई किसी की शादी होती है, वो दूल्हा होता है, तो दूल्हे को हिंदी में वर कहते हैं, वर। ठीक है, वर, वधू, दूल्हा। तो दूल्हे के ऊपर जो है वो बहुत सारी हल्दी लगाई जाती है, दही लगाई जाती है ना। और कहीं कहीं पे लोग दही की बजाय और हल्दी की बजाय दूल्हे के ऊपर, वर के ऊपर घी भी मल देते हैं। घी से उसकी सेवा करते हैं कि अब तुम जाओ। तो वर पर दूध घी मला जाता है। तो वो कह रहा है कि वर तो समझते हो ना, दूल्हा, आप भी कभी बनोगे जीवन में। वर पर दूध घी मल तू वर पर दूध घी मल, ताकि इसकी स्किन चमक जाए, और आज इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है फ्रीडम का। ठीक है, उसके बाद आराम से जाके ये कटने के लिए तैयार हो जाए। बकरे को तैयार करो भैया, दूध घी उस पर रगड़ रगड़ के से धो उसको। तो ये आप याद कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो वर से आप याद सकते हो वरना, पर से याद कर सकते हो पंचगंगा। दूध से याद कर सकते हो आराम से दूध गंगा। घी से क्या याद रखोगे? घट प्रभा। और मल से आप याद रख सकते हो यहां पे मल प्रभा। और तू से याद रख सकते हो तुंगभद्रा। बस। तो भाई वर पे दूध घी मलो, ताकि वो तैयार हो जाए अपनी लाइफ की सबसे बड़ी जर्नी के लिए, जो कि उसकी शादी है, तो उसको तैयार कर रहे हैं बेसिकली। सो दैट वाज अबाउट योर कृष्णा रिवर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट रिवर विच इज आवर कावेरी रिवर। ठीक है, कावेरी रिवर। आई होप यू आर एंजॉइंग इट। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता भैया। ठीक है, और जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इसका तो शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है। तो जितना टाइम लेके खुद से ड्रॉ करके खुद से बना के लिखोगे, सक्सेस के चांस उतना ही बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं होता मैथ की तरह कि आप चीज़ें आपने पढ़ा और आपका एग्जाम में क्लियर हो गया, ऐसा नहीं होता। बहुत सब्जेक्टिविटी होती है यूपीएससी में, जब आप मेंस के आंसर लिखते हो तो टाइम दो चीज़ों को। ठीक है, जितना गुड़ डालोगे चाय उतनी बढ़िया बनेगी, उतनी मीठी बनेगी। सिंपल सा रूल है। कावेरी रिवर को कहा जाता है गंगा ऑफ साउथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ के कल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। देखिए, गोदावरी को रिवर को कहते हैं दक्षिण गंगा, और कावेरी को कहा जाता है गंगा ऑफ साउथ। ठीक है, उसको दक्षिण गंगा इसलिए कहते हैं बिकॉज वो लार्जेस्ट है। कावेरी को गंगा ऑफ साउथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो इंपैक्ट है कल्चर के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा है। जिस तरह से गंगा को पूजा जाता है यहाँ पे, उस तरह से वहां पे कावेरी को पूजा जाता है,
और इसीलिए कावेरी के वाटर को लेके काफी ज्यादा डिस्प्यूट भी रहता है। बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो कावेरी रिवर के आसपास जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। तो कावेरी रिवर का आपको इस तरह से याद रखना है। कावेरी रिवर का जो बेसिन है वो कई सारे स्टेट्स के ऊपर है, जैसे हम लोग कहेंगे तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, ठीक है। वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, ये हमें पहले से ही पता है। उसके बाद ये ईस्ट की तरफ फ्लो करना शुरू करती है। तो कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में ही बेसिकली, कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में ही ये ओरिजिनेट होती है। जो ब्रह्मगिरी रेंज होती है, ठीक है, वहां से ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी रेंज वहां से, ठीक है। और वहां पे पड़ता है अपना जो है ताल कावेरी, एक जो है पीक है ताल कावेरी इस रेंज में, वहां से ये ओरिजिनेट होके ईस्ट की तरफ आराम से फ्लो करती है। कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको मैं बेसिक्स की लिखवा देता हूं इसकी। जैसे यहां पे आ जाती है हरांगी, हरांगी है भैया, हेमावती, हेमावती, शिमसा, एक आ जाती है आपकी अर्कावती, अर्कावती। व्हेन वी टॉक अबाउट द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज तो हम लिख सकते हैं भैया लक्ष्मण तीर्था, लक्ष्मण तीर्था, थोड़ा बड़ा सा नाम है बट याद रह जाएगा, कोई बात नहीं है। वी हैव दिस कॉल्ड कबानी, ठीक है, सुवर्णावती, भवानी, नोएल रिवर, अमरावती, अमरावती, ठीक है। मैं थोड़ा रफ सी फॉर्म में लिखा है बिकॉज अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे ही, तो अपने को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, ठीक है। चलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि यही अपनी स्पेशलिटी है और इसीलिए तो हम लोग कर ही रहे हैं, अदरवाइज सब कुछ इंटरनेट पे मिल ही जाता है। हमारा काम है साथ साथ करना, ठीक है, एक साथ बैठ के करना, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। बाकी तो मटेरियल मिला ही है इंटरनेट पे सब कुछ। चलिए जी, तो कर्नाटका में कुर्ग से निकलती है भाई, ठीक है, कुर्ग, ब्रह्मगिरी हिल्स, ताल कावेरी, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो लिख देता हूं यहां पे ताल कावेरी, याद रहेगा आपको, ताल कावेरी कुर्ग लिख देता हूं, कुर्ग, ठीक है। यहां से हमारी जो है रिवर कावेरी निकलती है और यहां से निकलने के बाद सबसे पहले इसमें एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऐड होती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसमें ऐड होगी ऐसे करके। इस राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का नाम है लक्ष्मण तीर्था। क्या नाम है जी? लक्ष्मण तीर्था। तो लक्ष्मण जी का तीर्थ है बेसिकली। और यहां पे एक वाटरफॉल भी मिलता है जिसे लक्ष्मण तीर्था वाटरफॉल भी बोलते हैं, इसका इरुपु भी बोलते हैं, इरुपु वाटरफॉल, ठीक है। अगर आप याद रख सकते हो तो इसको रख लीजिए, एडेड इंफॉर्मेशन है। जहां पे लक्ष्मण तीर्था ऐड होती है हमारी कावेरी में, यहीं पे एक और रिवर जो है इसके अंदर ऐड होती है जिसे बोलते हैं हम लोग यगाची, ठीक है। एक और रिवर ऐड होती है, थोड़ा अजीब सा नाम है, यगाची, ये इसमें ऐड होती है, ठीक है। यगाची बेसिकली ट्रिब्यूटरी है हेमावती की, हेमावती, हेमावती। और हेमावती कहां से निकलती है? बाबा बुदन हिल्स, कर्नाटका। बाबा बुदन हिल्स बहुत फेमस है भाई। क्यों फेमस है? दो चीजों के लिए फेमस है। एक तो यहां पे कॉफी प्लांटेशन होता है, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कॉफी यहां पे प्रोड्यूस होती है। दूसरा, बाबा बुदन हिल्स में कोल माइनिंग भी होती है बेसिकली। जो आपने सीसीडी सुना है ना, कैफे कॉफी डे, उसकी मेजर जो सप्लाई है वो बेसिकली यहीं से आती है, बाबा बुदन हिल्स। बड़ी खूबसूरत है, कभी जाओ तो मौका मिले जीवन में जाना। जहां पे लक्ष्मण तीर्था और हेमावती या यगाची मिलती हैं भाई, यहां पे भी हम लोगों ने एक बहुत ही बड़ा डैम बनाया है जिसे बोलते हैं कृष्ण राजा सागर। क्या बोलते हैं? कृष्ण राजा सागर। KRS लिख देता हूं क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी है, आई होप आपको याद रहेगा। कृष्ण राजा सागर, कृष्ण राजा सागर से हमारी निकलती है भैया कावेरी थोड़ी आगे, और यहां पे एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसमें आके ऐड होती है जिसे बोलते हैं कबानी, ठीक है। किसी ऐसा लगता है किसी मूवी का नाम है, रजनीकांत की तगड़ी मूवी का नाम है कबानी।
केबानी निकलती है केरला से, तो केरला में जगह है वेनाड, आई होप आपको पता भी होगा। यहाँ पे लास्ट ईयर बहुत भयंकर लैंडस्लाइड आया था, बहुत सारे लोग मर गए थे अनफॉर्चुनेटली। वेनाड, वेनाड एक लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है केरला के अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कबानी जो रिवर है वो एक वर्ल्ड फेमस नेशनल पार्क से निकलती है, जिसको बोलते हैं नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये रिवर फाइनली हमारी कावेरी में जाके ऐड हो जाती है। यहां से हमारी कावेरी रिवर जब थोड़ा आगे निकलती है तो एक और रिवर है अपनी सुवर्ण रेखा, सॉरी सुवर्णमती, सुवर्णमती, वो इसमें जो है ऐड हो जाती है, सुवर्णमती, सुवर्णमती, ठीक है, वो इसमें ऐड हो जाती है। और फिर ये जो है रिवर अपनी बढ़ती है, धीरे धीरे कदमों को आगे बढ़ाती है, और फिर इसमें एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और एक ऐड हो जाती है यहां पे, जिसको बोलते हैं शिमशा। इसका नाम है जी शिमशा। मैं बार बार नाम बोल रहा हूं, अगर आपको स्पेलिंग समझ में नहीं आए, मतलब राइटिंग समझ में नहीं आए, तो एटलीस्ट सुन तो सकते ही हो, ठीक है। तो शिमशा जो है इसको कहा जाता है। और थोड़ा सा हमारी रिवर जब आगे बढ़ती है एक कदम और, तो एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसमें ऐड होती है, जिसे बोलते हैं अर्कावती। क्या बोलते हैं जी? अर्कावती, अर्कावती। अर्कावती बेसिकली एक, जब मिलती है हमारी कावेरी रिवर में, इसको संगम भी कहा जाता है, संगम भी कहा जाता है, ठीक है। अर्कावती रिवर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे एक बेसिकली एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हम लोगों ने चलाया था, ठीक है, शिवा समुद्रम नाम करके, क्योंकि यहाँ पे एक फॉल पड़ता है शिवा समुद्रम, और एशिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था। ये शिमशा और अर्कावती के पास में पड़ता है, ठीक है। तो ये अर्कावती रिवर पे आपने इसको याद रखना है, एशिया का पहला है ये, ओबियसली इंडिया का तो पहला होगा ही। तो संगम से जैसे ही ये रिवर थोड़ा आगे बढ़ती है भाई, ठीक है, यहाँ पे एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसमें आके ऐड हो गई, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसमें जाके ऐड हो जाती है, जिसका नाम है, जिसका नाम है चोरन, ठीक है, चौरई भी बोलते हैं, चौरई, चोरन भी बोलते हैं, कई सारे नाम हैं इसके। और ये जो रिवर आके मिलती है बेसिकली ये कर्नाटका और हमारा जो तेलंगाना है उसको यहाँ पे सेपरेट कर रही है, कर्नाटका और तेलंगाना का बॉर्डर ये यहाँ पे बना रही है, इतना आपको याद रखना है। अब रिवर जैसे थोड़ा आगे बढ़ती है, अपनी रिवर जो है थोड़ा आगे बढ़ेगी, पहले इसको मैं पूरा बना ही देता हूँ क्योंकि तो थोड़ा और आसान रहता है अपने को बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने एक डैम बनाया हुआ है, वर्ल्ड फेमस डैम, जिसे स्टैनली डैम कहते हैं, स्टैनले, शायद आपको पता होगा। स्टैनले से आगे काफी कंट्रोवर्सी भी रहती है इसको लेके। एक रिवर है अपने पास जिसको बोलते हैं भवानी, भवानी रिवर बोलते हैं भैया इसको, ठीक है। भवानी रिवर के ऊपर भी हम लोगों ने डैम बनाया हुआ है जिसे बोलते हैं भवानी सागर डैम, भवानी सागर, BSD लिख देता हूं, भवानी सागर डैम, भवानी सागर डैम। भवानी सागर रिवर जो है ये काफी बड़ी रिवर है बेसिकली, ठीक है। और ये कहां से निकलती है? नीलगिरी हिल से निकलती है, नीलगिरी हिल्स। एक एक दो दो पॉइंट है बस आपने याद रखना है, नीलगिरी हिल्स। और यही जो भवानी रिवर है वो केरला में हमारे पास एक नेशनल पार्क है जिसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क बोलते हैं, उसमें से पास होता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये लिख देता हूं मैं, SVNP, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो भवानी रिवर से जैसे ही थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक और रिवर है भाई अपनी एज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसमें ऐड होती है, जिसे बोलते हैं तुरानी मुत्तल, ठीक है, थोड़ा नाम अजीब सा है, तुरानी मुत्तल एज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसमें ऐड होती है, तुरानी मुत्तल, ये अपने यहां पे याद रखना है, ठीक है। यहीं पे एक और रिवर है जो कि एज अ राइट बैंक
ट्रिब्यूटरी जो है काम करेगी। ठीक है, ठीक है, यहीं पे एक ट्रिब्यूटरी है अपनी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जिसे बोलते हैं नोएल बोलते हैं, NOYYAL, NOEL भी बोल सकते हो, NOYYL भी बोल सकते हो, नोएल रिवर। ठीक है, तो नोएल रिवर आज के टाइम में काफी पोल्यूटेड रिवर मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल और डाइंग का कुछ काम होता है उसकी वजह से। और जो वेलांगिरी हिल्स हैं वहां से ओरिजिनेट होती है, वेलांगिरी हिल्स, वेलांगिरी हिल्स वहां से जो है ये ओरिजिनेट होती है। तो रानी मुत्तल से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो अपने पास एक और रिवर है भाई यहाँ पे, जिसको बोलते हैं अमरावती। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर अमरावती नहीं आया अब तक, ये आ गया है अमरावती, अमरावती। ठीक है, जो तमिलनाडु के में अपने पास जो अन्नामलाई हिल्स हैं, अन्नामलाई हिल्स, ठीक है, एक हिल स्टेशन भी है तमिलनाडु में, तो ये वहां से निकल के फाइनली इसमें ऐड होती है। और अमरावती पे एक अमरावती डैम भी हम लोगों ने बना रखा है। और ये जो अमरावती डैम है ये काफी फेमस है क्रोकोडाइल फार्मिंग को लेके, क्रोकोडाइल फार्मिंग, थोड़ा जूम कर देता हूं, ठीक है, क्रोकोडाइल फार्मिंग, डाइल फार्मिंग को लेके काफी वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, और फिर जो है फाइनली आप आगे बढ़ते हो तो एक फाइनल ट्रिब्यूटरी जो है वो ऐड होती है इसमें, जिसे बोलते हैं कल्लीडम। बहुत इन्फ्लुएंशियल नहीं है बट ठीक है, याद तो रख ही सकते हो। और फिर फाइनली ये डेल्टा बनाती है भाई अपना। ठीक है, तो दिस इज द माउथ ऑफ कावेरी रिवर। सो ये है अपनी कावेरी रिवर की पूरी जर्नी, जो स्टार्ट होती है ताल कावेरी से, कुर्ग से। ठीक है, फिर इसमें कई सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे यगाची, हेमावती, शिमसा, अर्कावती, तुरानी तुरानी मुत्तल, ठीक है, और कलिडम, ये इसमें ऐड हो गई। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो हमारे पास है लक्ष्मण तीर्था है अपने पास, ठीक है, कबानी है, सूरनावती है, नोएल है, अमरावती है, ठीक है, वो ऐड इसमें आके भवानी है ऐड हो जाती हैं। सो दिस वाज अबाउट योर कावेरी रिवर। ठीक है, कावेरी रिवर। वैसे तो इसका भी ट्रिक है, लेकिन उतना इन्फ्लुएंशियल ट्रिक नहीं है, ये मुझे पर्सनली लगा। लेकिन कई सारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था तो कह रहे थे सर बड़ा इम्पैक्टफुल है ये, तो कर लेते हैं, छोटा सा कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेट्स टॉक अबाउट अ ट्रिक कि इसको कैसे याद करना है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो इसके लिए ट्रिक है छोटा सा, वो ये है, क्योंकि यहाँ पे रिवर है लक्ष्मण, तो लक्ष्मण से याद करेंगे। ठीक है, लक्ष्मण का नाम हमेशा अमर रहे, ऐसे याद करेंगे। सुनो सुनो, लक्ष्मण का नाम अमर रहे, लक्ष्मण का नाम अमर रहे। इस तरह से आप इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी याद कर सकते हो। कैसे? तो सुनो से हो गया आपके सुवर्णावती, सुवर्णावती, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। लक्ष्मण से तो नॉर्मली हो गया लक्ष्मण तीर्था, LT लिख देता हूं, लक्ष्मण तीर्था। का से हो गया आपका काबिनी, काबानी, ठीक है। नाम से हो सकता है आपका नोएल, और अमर से हो जाएगा आपका अमरावती। बस, रहे से कुछ भी नहीं है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है जस्ट। सुनो, लक्ष्मण का नाम अमर रहे, तो ये ऐसे आप राइट बैंक ट्रिब्यूटरी याद कर सकते हो। एक अजीब सा ट्रिक है, पता नहीं कितना इंपैक्टफुल होगा आपके लिए, कितना आप याद कर पाओगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को लेके। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग छोटे होते थे, मेरी जो नानी है वो शिमला पे रहती थी, तो नानी के घर पे हम लोग जाया करते थे, और उनके पड़ोस में अमरूद के पेड़ थे बड़े बढ़िया, और एप्पल के पेड़ थे, वहाँ से हम लोग चोरी करके खाया करते थे। कई बार पिटाई भी होती थी, लेकिन स्टोरी ऐसी ही है। ठीक है, तो स्टोरी में आप क्या लिखोगे? स्टोरी में हम लिखते हैं, हम यहां शिमला आकर, शिमला आकर चोरी करेंगे नानी के घर। ठीक है, नानी के घर। अरे भाई, यही चीजें हैं जो जीवन में याद रहती हैं, बाकी तो सब कुछ भूल जाते हैं। ये छोटी छोटी मेमोरी बढ़िया बचपन की।
तो आप यहीं से आप याद रखें इसको, ठीक है। तो हमसे कैसे याद रखोगे, हम बोलोगे हेमावती है भाई, हेमावती। यहां मीन्स यगाची, यगाची। शिमला मतलब शिमशा, शिमशा। आकर मीन्स अर्कावती, अर्कावती। एंड चोरी मीन्स चोवराय, चोवराय। ये जो ऊपर लिखा था ना हमने, चोवराय, ठीक है। ये देखो, ये है वो चोवराय। तो चोरई या चोवराय आप इसको कह सकते हो, ठीक है, चोवराय। एंड करेंगे, चोरी करेंगे, ठीक है। तो करेंगे से आप लिख सकते हो बेसिकली कलीडम, ठीक है। और नानी के घर मतलब तुरानी मुत्तल, तुरानी, नानी मतलब तुरानी मुत्तल। ओके जी, तो दीज आर योर लेफ्ट बैंड ट्रिब्यूटरीज एंड दिस इज अ वेरी काइंड ऑफ वियर्ड बट इंटरेस्टिंग ट्रिक जिसका यूज करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, जो कि है हमारी नर्मदा रिवर। भाई नर्मदा के ऊपर भी बात करना जरूरी है, नर्मदा रिवर, ठीक है। तो नर्मदा रिवर की बात करें तो ये लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, बाकी तो वो ईस्ट फ्लोइंग थी, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और नर्मदा रिवर की खास बात यह है कि एक रिफ्ट वैली में से फ्लो करती है। अगर आपने थोड़ा ब्लॉक माउंटेन या रिफ्ट वैली पढ़ा है अगर आपने, या आपने कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस पढ़ा है, तो वहां पे आपको पता होगा कि यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन बनती है। तो बेसिकली हमारी जो विंध्या और सतपुड़ा होती है, विंध्या और सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ठीक है। विंध्या और सतपुड़ा ये है ब्लॉक माउंटेन, जिसके बीच में पड़ती है रिफ्ट वैली, और इस रिफ्ट वैली से नर्मदा फ्लो करती है, ठीक है। हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल है रिफ्ट वैली के, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली हमारे पास है। तो ये लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर अपनी हो जाती है नर्मदा, ठीक है। कहां से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक हिल है, अभी करवाऊंगा आपको मैं सब कुछ। अमरकंटक हिल्स यहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और अ, अगर आप इसका नॉर्थ की तरफ जाओ तो आपको विंध्या मिलेगा, आपको मेकाल रेंज मिलेगा। अगर साउथ में जाए तो सतपुड़ा है, ठीक है। तो ये सब आपको मिलेगा। कई सारे वाटरफॉल भी यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे धुआंधार वाटरफॉल है, और भी कई सारे वाटरफॉल है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। कई सारे डैम है, नर्मदा तो फेमस ही डैम के लिए है। इंदिरा सागर डैम, सरदार सरोवर डैम, ओमकारेश्वर डैम, बारगी, महेश्वर डैम, बहुत सारे डैम यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये तो मैं आपको ड्रॉ करवाऊंगा, टेंशन मत लो। तो चलिए शुरुआत करते हैं भैया अपनी नर्मदा रिवर की। तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये है भाई अपनी नर्मदा थोड़ा आप कैसे भी बना सकते हो, डजेंट मैटर मच, ठीक है। एग्जैक्ट कोर्स ऐसा नहीं है, बट फॉर द रिप्रेजेंटेशन आप ऐसा बना सकते हो। तो कहां से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है भाई। अमरकंटक आपको याद होगा, ये हम लोगों ने पहले लेक्चर में भी किया था, जब आपको मैंने रेडियल पैटर्न बताया था। तो अमरकंटक से रेडियल पैटर्न होता है बेसिकली। कई सारे रिवर हैं जो अमरकंटक जो है वो पीक से या इस प्लेटो से निकल रही हैं, ठीक है। और अमरकंटक के पास एक जगह है, मतलब जहां से निकलता है, इट्स लाइक स्मॉल वाटर बॉडी जिसे कहते हैं हम लोग, इसे नर्मदा कुंड कहते हैं, नर्मदा कुंड, ठीक है, नर्मदा कुंड कहते हैं। और नर्मदा कुंड से जैसे ही हमारी रिवर आगे निकलती है, तो पहले तो यहाँ पे बनाती है बड़ा जबरदस्त वाटरफॉल, निकलते ही वाटरफॉल स्टार्ट होता है, जिसे बोलते हैं कपिल धारा वाटरफॉल, कपिल धारा, कपिल धारा वाटरफॉल, ठीक है। यहां से हमारी जैसे रिवर आगे निकलती है, तो यहां पे एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है इसमें आगे ऐड होती है, जिसका नाम होता है बारनेर, ठीक है। अच्छा, एक बात बताऊं कि आपको, ये नर्मदा या तापी जो रिवर है, इसकी कोई बहुत प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरीज नहीं होती हैं, ठीक है। छोटी छोटी सी ट्रिब्यूटरी होती हैं, सीजनल ट्रिब्यूटरी होती हैं, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बहुत ज्यादा सीरियसली इनको नहीं लेना है। तो बारनेर, ठीक है, ब्लैक से करता हूं इसको मैं, BARHNER, बारनेर कहां से निकलती है, मैकाल हिल से निकलती है, मैकाल, मैकाल, ठीक है। यहां से निकल की वो बढ़ती हैं आगे।
रिवर जैसे थोड़ा आगे बढ़ती है तो यहां पे एक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है बंजर। बंजर है भाई, बंजर। ठीक है, कितना शानदार नाम है, बंजर। यहां से निकलती है। और बंजर रिवर की खास बात यह है कि शायद आपने नाम पहले भी सुना होगा, यहां पे एक वाटरफॉल बनता है बहुत ही शानदार जिसको बोलते हैं सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा। यहाँ पे वाटरफॉल है बड़ा ही शानदार, ठीक है, जो यहाँ पे बनता है, रिवर बनाती है जो इसमें ऐड होती है। खैर, रिवर जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती है अपनी मस्ती में, और आगे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिटी भी है जिसे बोलते हैं जबलपुर। ठीक है, जबलपुर। और देखिए ये दीज आर काइंड ऑफ हार्ड रॉक्स, ठीक है, मार्बल रॉक्स होती हैं, इसीलिए यहाँ पे कई सारे वाटरफॉल आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो जबलपुर है यहाँ पे भी एक बहुत ही शानदार वाटरफॉल है, वर्ल्ड फेमस वाटरफॉल है जिसे बोलते हैं धुआंधार। धुआंधार वाटरफॉल है, धुआंधार वाटरफॉल इसको कहते हैं। मिस्ट वाटरफॉल भी इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पानी इतनी ऊपर से आता है तो यहाँ पे काइंड ऑफ मॉइस्ट हो जाता है सब कुछ, ठीक है, वाटर वेपर से नजर आते हैं। अब यहां से जब रिवर थोड़ा आगे निकलती है तो एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो छोटी सी इसमें आगे मिलती है जिसे बोलते हैं हम लोग हिरनी। हिरनी। और थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो एक और ट्रिब्यूटरी है भाई छोटी सी जिसको बोलते हैं शेर। तो हिरन और शेर साथ साथ है भाई यहाँ पे, ठीक है, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। शेर से जैसे थोड़ा आप आगे बढ़ोगे देयर इज वन मोर वेरी स्मॉल रिवर जिसका नाम होता है शक्कर। शक्कर। शक्कर से आगे जाओगे तो आपको मिलेगी चीनी, ठीक है, लेकिन चीनी में दूध तो मिलाना जरूरी है भाई, इसलिए इसका नाम है दूधी। तो शक्कर दूध मिला के बनती है बढ़िया चाय, दूधी, ठीक है। दूधी से थोड़ा पे जागे जाओगे तो एक और अपने पास लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जिसे बोलते हैं तवा। तवा और दूधी का ओरिजिन जो है वो एक ही हिल्स में पड़ता है जिसको बोलते हैं महादेव हिल्स। महादेव हिल्स। और बेसिकली एक रीजन है जिसे जो है मंडला बोलते हैं, वहां से निकलती है महादेव हिल्स के अंदर वो पड़ता है, ठीक है। लेकिन इनके बीच में एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी है, ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी है जो कि तवा और दूधी के बीच में आती है यहां पे, इसे बोलते हैं बरना। वी कॉल इट बरना, ठीक है। बरना जो है वो बेसिकली फेमस, बरना जहां से निकलती है उसको राइसिन हिल्स बोलते हैं, और ये फेमस है वैसे, और राइसिन हिल इसको बोलते हैं। ये अपनी मेडिसिनल क्वालिटीज के लिए बहुत फेमस है। मेडिसिनल बहुत सारा वेजिटेशन, घास वगैरह, जड़ी बूटियां, हर्ब्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके अलावा जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, यहाँ पे है एक रिवर, कोलर बोलते हैं उसको, कोलर। क्या बोलते हैं जी? कोलर रिवर बोलते हैं, कोलर। कोलर रिवर बोल, और इस पे डैम भी बना हुआ है, कोलर डैम। डैम क्यों बनाया हम लोगों ने? क्योंकि यहाँ पे सिटी है भोपाल, तो उसको पानी तो देना ही है भाई। और यहाँ पे हमारे पास भोजताल भी है जो कि मैन मेड आर्टिफिशियल लेक है, राइट। खैर, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो तवा से जैसे रिवर थोड़ी आगे बढ़ती है तो एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसमें ऐड होती है, ठीक है, जिसका नाम है गंजल। गंजल। गंजल से आके एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जिसे बोलते हैं चोरल। चोरल। चोरल से जैसे थोड़ा आप आगे जाओगे तो एक और ट्रिब्यूटरी है जिसे बोलते हैं हिरन। तो हिरन, हिरनी, तो दो है बेसिकली, ये एक हिरन वन है, ये हिरन टू है। तो ये हिरन वन है और ये हिरन टू है, ठीक है। एक हिरनी है, एक हिरन है, एक हिरन वन है, एक हिरन टू है। आप इसको इस तरह से याद रखें। फिर हमारी जो है रिवर आगे बढ़ती है भाई, और यहां पे एक ट्रिब्यूटरी है जिसे बोलते हैं करजन। करजन, ठीक है, गुजरात में सूरत से निकल रही है। और यहीं पे एक और ट्रिब्यूटरी है अपनी जिसे बोलते हैं ओरसांग। ये निकलती मध्य प्रदेश से है लेकिन अल्टीमेटली गुजरात में एंट्री करती है, और इसके बाद ये गल्फ ऑफ खंबत में जाके ड्रेन हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज योर नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर पे कई सारे डैम बने हुए हैं, ठीक है, कई सारे, जैसे बारगी है, तावा है, नर्मदा ओंकारेश्वर में बना है, महेश्वर में बना है, सरदार सरोवर
जो है डैम बना हुआ है। तो कई सारे डैम हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हुए हैं। सो दिस वाज अबाउट योर नर्मदा रिवर। आई होप कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिला होगा। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिवर, जो है अपनी तापी रिवर। तापी रिवर, ठीक है, तापी रिवर के बारे में बात कर लेते हैं। तापी रिवर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जिसे हम लोग ट्विन ऑफ नर्मदा भी कहते हैं। नर्मदा और तापी का नाम एक साथ ही लिया जाता है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट है भाई, ट्विन सिस्टर है ये नर्मदा की, सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है भैया ये। ठीक है, और इसके अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो सतपुड़ा मिलेगा आपको, महादेव हिल्स मिलेंगी। अगर आप ईस्ट में मतलब महादेव हिल्स मिलेगा। अगर आप अजंता सतमाला वो इसके साउथ में मिलेंगी आपको। तो अलग अलग माउंटेन से जो है घिरी हुई है, एंड कई सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, कई सारी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। वो जब हम लोग बनाएंगे तो अलग से समझ जाएंगे, इसके मैं अलग से लिस्ट आपको नहीं दूंगा अलग से। तो ड्रॉ करते हैं, चलिए। तो रिवर है भाई हमारी तापी, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में ही चलती है ये, पैरेलल टू सतपुड़ा। ठीक है, तो ये जहां से ओरिजिनेट हो रही है, इस जगह का नाम है भाई, मध्य प्रदेश में पड़ती है मुल्तई। तो बेसिकली एक रेजर्वोयर है ये। ठीक है, मुल्तई रेजर्वोयर जहां से ये निकलती है। और कोई बहुत प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरी जिसकी नहीं है, एक जो छोटी छोटी मैं आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे दो ट्रिब्यूटरीज जो है इसके अंदर आके मिलती हैं। एक का नाम है सिपना और एक होती है मोना। सिपना एंड मोना। मोना से थोड़ा आगे जाओगे तो एक और ट्रिब्यूटरी आपको यहाँ पे मिलेगी जिसका नाम है पूर्णा। पूर्णा भी कह सकते हो। ठीक है, ये वो पूर्णा अलग है, ये वाला पूर्णा अलग है। ठीक है, दोनों का नाम कॉमन है बट नाम अलग अलग है, जगह अलग अलग है। ठीक है, फिर थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो यहाँ पे भी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम होता है गिरना। क्या है जी? गिरना। दिस इज गिरना। और गिरना पे हम लोगों ने गिरना डैम भी बनाया हुआ है, गिरना डैम। ठीक है, महाराष्ट्र में नासिक में है वो, नासिक में लिख देता हूं यहाँ पे गिरना डैम। ठीक है, और फिर थोड़ा आप आगे जाओगे तो एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है इसमें आती है यहाँ पे, जिसे बोलते हैं सुकी। सुकी कहते हैं भैया इसको। और जहां पे सुकी मिलती है यहाँ पे भी हम लोगों ने डैम बनाया हुआ, जिसे बोलते हैं हथनूर। हथनूर डैम हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। हथनूर से आगे थोड़ा सा आप आगे जाओगे, ऑलमोस्ट यहीं पे एक रिवर हो रहा है जिसे बोलते हैं अंजनी। ठीक है, अंजनी, अंजनी इसको बोलते हैं। अंजनी से थोड़ा आप आगे जाओगे, एक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है भैया यहाँ पे जिसे बोलते हैं बोरी। बोरी, बोरी से आगे भी एक ट्रिब्यूटरी यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे, जिसको बोलते हैं बुरे। बुरे, BUREY, बुरे। ठीक है, फिर एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है जिसे बोलते हैं अमरावती। अच्छा, वो वाली अमरावती अलग है, ये वाली अमरावती अलग है। और यहाँ पे एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी है जिसे बोलते हैं अरुणावती। अरुणावती, अरुणावती से थोड़ा आप आगे जाओगे, एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जिसे बोलते हैं अमरावती। अमरावती। ठीक है, और एक ट्रिब्यूटरी और है, थोड़ा आप आगे जाओगे, इसे बोलते हैं गोमई। गोमई। और गुजरात में एक हम लोगों ने तापी पे डैम बनाया जिसे बोलते हैं उकई, बोलते हैं उकई। उकई गुजरात में है ये। और इसके बाद जो है रिवर आराम से जाके ड्रेन करती है। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बड़ी प्रोमिनेंट रिवर्स नहीं है बेसिकली ट्रिब्यूटरीज के नाम पे, लेकिन जितना बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दे दिया है। तो हर रिवर को इतना दिल से नहीं लगाना है, पूछने के तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन हमें भी थोड़ा सा अपने आप को लिमिटेड रखना पड़ता है ताकि एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन आ सकें। चलिए जी, जब हम पेनिनसुलर रिवर की बात कर रहे हैं तो अब जो है हम लोग बात करते हैं कुछ और मिसलेनियस रिवर्स की, जो कि इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जिसके लिए अपने को नहीं चाहिए, इसीलिए इसको यहाँ पे मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा अपनी पिक्चर को भी साइड में लेके चला जाता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको कंटेंट जो है थोड़ा ठीक ठाक से दिखाई दे।
तो पोनियार रिवर है भैया अपने पास, जूम करूंगा तो नजर आएगा आपको, ये रही आपकी पोनियार, ठीक है, यहां पे ये है पोनियार रिवर, और ये है शेवरोए, तो शेवरोए हिल्स, ऊपर जो है जावड़ी हिल्स हैं जो कि ईस्टर्न घाट का पार्ट है, और ये है आपकी पोनियार, यहाँ पे है सालेम, सालेम के अंदर जो है थोड़ा सा आयरन और वगैरह, थोड़ा कोल वगैरह भी मिल रहा है, तो ये है शेवरोए हिल्स, ठीक है, और नीचे है कावेरी, तो कावेरी से ऊपर है पोनियार रिवर, ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से हमें याद रखना है। तो इट्स अ स्मॉल स्ट्रीम विच इज कन्फाइंड टू द कोस्टल एरियाज ओनली, कोस्टल एरियाज ओनली, इट कवर्स तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, एंड रिवर ओरिजिनेट्स इन द नंदी हिल्स इन द चिक्कबंगलपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका एंड फ्लोज थ्रू द तमिलनाडु बिफोर एम्पटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, दैट इज पोनियार रिवर। तो ये बता दिया आपका कौन कौन से स्टेट में से पास होता है। इसके ऊपर जो डैम है वो है सतनूर डैम, ठीक है, 7.3 TMC, ये ज़्यादा जरूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी हम लोगों ने माउंटेन भी देखा था, जावड़ी, शेवरोए, चित्तरी हिल्स, नागरी हिल्स, ठीक है, वो इसके आसपास में आपको देखने को मिलेंगी। एक रिवर और है अपने पास जिसे बोलते हैं पेन्नार रिवर, तो ये भैया पेन्नार रिवर है अपनी, और यहाँ पे आपका पड़ता है बे ऑफ बंगाल, जहाँ पे जाके ये फाइनली ड्रेन करती है। तो पेन्नार रिवर के बारे में बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, इसको जो है उत्तर पिनाकिनी भी कहा जाता है। दिस इज वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ द पेनिनसुला। पेनार राइजेज इन द चेन्ना कसावा हिल्स ऑफ द नंदी दुर्ग रेंज इन द चिक्कबल्लापुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड फ्लोज टुवर्ड्स द ईस्ट, इवेंचुअली ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। टोटल लेंथ जो है इसकी वो 597 किलोमीटर होती है, एंड इट कवर्स फ्यू स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ठीक है। पेनार रिवर, इट्स अ फैन शेप्ड बेसिन इज बाउंड बाय दीज रेंजेस, तो माउंटेन रेंज कुछ दिया हुआ है, ठीक है। शेषाचलम जो बेसिकली हिल रेंज है वो भी यहीं पे मिलती है। शेषाचलम किस लिए फेमस है? रेड जो चंदन की लकड़ी होती है उसके लिए फेमस है। एक मूवी भी आपने देखी होगी पुष्पा, है ना, तो वो शेषाचलम हिल्स के आसपास ही सिचुएटेड है। इवन उस मूवी में कई बार वो नाम भी लेते हैं शेषाचलम हिल्स का, जो रेड सैंडर्स के लिए फेमस होती है। उसके अलावा तमिलनाडु में अपने पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है जिसे वेगई रिवर बोलते हैं। वेगई को जो है थेनी भी कहा जाता है, जो कि थेनी, आंदीपट्टी एंड मदुरई, ये तमिलनाडु के कुछ सदर्न स्टेट्स हैं जहां से ये पास हो रही है। बेसिकली ओरिजिनेट होती है कहां पे? वरुसंदु हिल्स, द पेरियार प्लेटू ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। इस पे जो वाटरफॉल है उसका नाम है वेत्तापरई वाटरफॉल। वेगई हिल्स इज द साउथ ऑफ द कावेरी डेल्टा, ठीक है, एंड सेवरल स्ट्रीम्स आर देयर एंड वेगई इज द लॉन्गेस्ट वन। चलिए, नर्मदा रिवर मैं आपको करवा चुका हूं, तो दीज आर सम ऑफ द रिवर्स। अब ये रिवर जो है आपको मैं ड्रॉ नहीं करवाऊंगा, लेकिन हाँ इंफॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज करके देखते हैं, ठीक है। ओडिशा की तरफ चलते हैं भाई, ओडिशा की तरफ चलते हैं और वहां देखते हैं क्या हो रहा है। महानदी रिवर, महानदी रिवर, ठीक है, ओडिशा की तरफ चलते हैं। और अगर आप महानदी रिवर के कोर्स को देखोगे तो ये कुछ कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ये है भाई आपकी महानदी रिवर, ठीक है, महानदी रिवर वगैरह ये रही अपनी, और कई सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी हैं यहाँ पे, जैसे ओंग, जोंक, सियोनाथ, हसदेव, मंद, ईब, ठीक है, ये महानदी रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। और महानदी रिवर के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको एग्जाम के लिए आपके काम आ सकती है, वो ये रही, ठीक है। तो महानदी बेसिन एक्सटेंड्स ओवर स्टेट्स ऑफ द छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, ठीक है, और ये बहुत बड़ी रिवर कंपैरेटिवली नहीं है, एंड इट इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल इंडिया हिल ऑन द नॉर्थ, ईस्टर्न घाट ऑन द साउथ एंड ईस्ट एंड द मेकाल रेंज ऑन द वेस्ट। इट हैज इट सोर्स इन द नदर्न फुटहिल्स ऑफ द दंडकारण्य, दंडकारण्य हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, ठीक है। महानदी रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज अभी आपको मैंने बताया, सियोनाथ, महानदी रिवर पे हम लोगों ने हीराकुंड डैम बनाया हुआ है, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया एज वेल, ठीक है। ओडिशा में एंट्री करती है और कटक के पास, जिसको फॉल्स पॉइंट भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और जो पुरी है, अपना जो पुरी टेम्पल है, बेसिकली 4 धाम में एक धाम ये भी है, तो वो वहीं पे इसके माउथ जो है महानदी का वहां पे बना हुआ है। ओडिशा की एक और इंपॉर्टेंट रिवर है जिसे बोलते हैं सुवर्णरेखा, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी महानदी रिवर है जहाँ पे हीराकुंड डैम बना हुआ है, और ये है आपके ऊपर सुवर्णरेखा रिवर, ठीक है। यहाँ पे ब्राह्मणी रिवर है, ठीक है, और ऊपर ये दामोदर जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, वो हम लोग अलग से किया था। तो
देयर इज दिस सुवर्णरेखा रिवर। एक एक दो दो पॉइंट आपको याद होने चाहिए। सुवर्णरेखा रिवर जो है वो रांची प्लेटू से ओरिजिनेट होती है, झारखंड से, और उसके बाद जो है वो आगे फ्लो करती है, बे ऑफ बंगाल में फाइनली जाती है। उसकी कुछ ट्रिब्यूटरी जो है वो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। सुवर्णरेखा रिवर जो है फाइनली जो है वो सुवर्ण द खरकई मीट्स द सुवर्णरेखा। खरकई बेसिकली इसकी ट्रिब्यूटरी है और फिशिंग वगैरह के लिए फेमस है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉल यहाँ पे पड़ता है, इसे हुंड्रू फॉल बोलते हैं, हुंड्रू फॉल, ठीक है। चलिए, ब्राह्मणी रिवर अगेन उड़ीसा की रिवर अभी देखा था हम लोगों ने ब्राह्मणी रिवर को, ठीक है। तो ब्राह्मणी रिवर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ कोयल एंड द शंख रिवर। तो कोयल एंड शंख रिवर से मिलकर बनती है ब्राह्मणी रिवर, और ये छत्तीसगढ़ झारखंड जो है इसका जो बेसिन है यहाँ से फ्लो करता है, ठीक है। रेंगली डैम जो है हम लोगों ने यहाँ पे उड़ीसा में बनाया हुआ है ब्राह्मणी रिवर के ऊपर, तो ये आपने रेंगली डैम याद रखना है। बैतरणी रिवर एक और हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है उड़ीसा के अंदर, ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? क्योंझार डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में ओरिजिनेट ये हो रही है। चलिए, बैतरणी रिवर के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है, आगे बढ़े। ऋषिकुल्या रिवर एक और उड़ीसा की इंपॉर्टेंट रिवर है, ऋषिकुल्या रिवर, इसे दिखा देता हूँ आपको, ये रही, ठीक है, ऋषिकुल्या रिवर। तो ऋषिकुल्या रिवर की खास बात यह है कि भैया ये डेल्टा नहीं बनाती है, पहली बात तो। और एक बात खास इसलिए भी ऋषिकुल्या को बनाती है कि ऋषिकुल्या का जहाँ पे माउथ होता है यहाँ पे बहुत सारे जो है ओलिव रिडले टर्टल, ठीक है, ओलिव रिडले टर्टल जो है आते हैं हैचिंग करने के लिए। और यहाँ पे ये जो है चिलिका लेक है, तो चिलिका लेक के साउथ में ऋषिकुल्या रिवर है, इसके नॉर्थ में जो है वो महानदी रिवर आपको मिलेगी। एक देवी रिवर भी है जो इसके अंदर आके देवी रिवर का भी बेसिकली जो माउथ है यहाँ पे भी ओलिव रिडले टर्टल्स आते हैं। तो देवी रिवर, महानदी, ठीक है, सुवर्णरेखा, वो आपको याद रखना है। चलिए, ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ ओडिशा अभी अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक है। ओडिशा की ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? बाराकर, दामोदर, ये तो अलग से हम लोगों ने किया था जब हम लोगों ने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा था। एंड सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी एंड महानदी, ठीक है। महानदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ये है शिवनाथ, मंद, ईब, हसदेव, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ओंग, पेरी, जोंक एंड तेलान, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भाई, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट फ्लोइंग हम लोगों ने कर लिया क्योंकि मेजर तो ईस्ट फ्लोइंग ही होती हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? महाराष्ट्र में वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? वैतरना एंड ब्रतस्ता, ठीक है, ये है अपनी। गोवा के अंदर जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है उसमें से आ जाती है चोपारा, मांडवी एंड जुआरी। कर्नाटका में जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है काली नदी, तांद्री, शरावती एंड सीता रिवर एंड द नेत्रावती। केरला में जो आती हैं वो आपकी आ जाती हैं ये वाली पेरसवानी, भरतपुजा, पेरियार, पंबा, ठीक है, ये रिवर आ जाती हैं। तमिलनाडु के अंदर आती है आपकी ये पुजियार रिवर। पुजियार रिवर को कहा जाता है कि ये इंडिया की जो है सदर्न मोस्ट रिवर होती है, पुजियार रिवर, जो कि अरेबियन सी के अंदर ड्रेन करती है। याद रखना ये पॉइंट, बे ऑफ बंगाल नहीं है, अरेबियन सी है। उसके अलावा मैंने कुछ अलग से भी डिटेल दिया हुआ है, ये तो एक स्लाइड में दिया हुआ था। वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन केरला, ये अभी हमने किया है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन कर्नाटका, कलिनिधि, तांद्री, नेत्रावती, सीता। ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन आंध्र प्रदेश, ये वंशधारा, गोदावरी, कृष्णा, पनेरू, मनेरू, ये सब हम लोगों ने किया अभी अभी। ईस्ट फ्लोइंग रिवर तमिलनाडु, पलार, पेनियार, वेलार, कोलिंडम, कावेरी एंड ये पुजिया रिवर अभी हम लोगों ने किया। ये कुछ गुजरात की रिवर्स हैं बेसिकली, अगर थोड़ा सा इसको देखना चाहो तो देख सकते हो। तो यहाँ पे भैया माही रिवर है, ठीक है। माही रिवर एक ऐसी रिवर है जो कि हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, इसलिए इसकी बड़ी फेमस है। ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये पार रिवर है, ठीक है, जहाँ पे आपको सूरत सिटी देखने को मिलेगी। इसके ऊपर तापी है, फिर नर्मदा है, यहाँ पे जो है धाधर रिवर है, माही रिवर अभी हम लोगों ने किया, और यहाँ पे अपनी साबरमती रिवर है। साबरमती रिवर पे अहमदाबाद और गांधीनगर बने हुए हैं। उसके अलावा ये जो है मांडव हिल्स हैं, और यहाँ पे कुछ रिवर है जैसे सरकला है, ओजल है, ठीक है, ऊंड है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है अपना। ऊपर जाओगे तो यहाँ पे है लूनी रिवर। लूनी रिवर एक सोल्ट रिवर है, और लूनी रिवर ओशन तक नहीं पहुँचती है बेसिक, ठीक है, अरावली से जो है वो ओरिजिनेट होती है। और यहाँ पे जवाई रिवर है। तो ये कुछ कुछ जो कि कच्छ पेनिनसुला के अंदर आ जाती हैं, ये कुछ कुछ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे याद रखनी है। तो इससे ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। मैंने अलग अलग से दिया हुआ आपको सब कुछ, टेंशन मत लो। लेकिन दैट वाज ऑल अबाउट आवर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। आई होप कुछ ज्ञान आपको यहाँ पे मिला होगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपके पास पहले से नहीं थी। अगर इन्फॉर्मेशन पहले से थी तो शायद अब उसको बेटर तरीके से रिटेन कर पाओगे, क्योंकि हम लोगों ने खुद उसको ड्रॉ किया हुआ है। तो ये था दोस्तों हमारा ड्रेनेज सिस्टम, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें हम लोग डेफिनेटली आने वाली क्लासेस में करेंगे जो आपको प्रीलिम्स में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।